हाँ भाई, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लोहागढ़ स्टडी पॉइंट में। और आज हम पढ़ने वाले हैं 10th का चैप्टर नंबर 12। तो उसमें से अपन विद्युत धारा पढ़ चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपने उसके सूत्र याद करे होंगे। उसके बाद हम विभवांतर पढ़ चुके हैं, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ चुके हैं। और आज जो अपन पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोधों का संयोजन। यानी कि हमारे पास जितने भी प्रतिरोध हैं, अब प्रतिरोध का मतलब उपकरण कह सकते हैं, जैसे कि बल्ब हुआ, फ्रिज हुआ, टीवी हुआ, कूलर हुआ, यानी जितने भी उपकरण हैं हमारे, उनको अपना जोड़ना है, यानी एक के साथ दूसरा कैसे जोड़ना है। तो ये सारी प्रोसेस आज हम पढ़ने वाले हैं। जो भी साथी आज हमारी जो नई वीडियो देख रहे वाले हैं, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जब नेक्स्ट क्लास हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपके जितने भी बड़े बहन भाई हैं जो 11th-12th साइंस कर रहे हैं, तो उनके लिए भी अभी आप शेयर करें, ताकि आपके साथ हम भी बहुत मेहनत करने की कोशिश करें। और तो मैं अपना टॉपिक शुरू करता हूँ। उससे पहले क्या है कि मैं आज तक जो इस चैप्टर में अपन कवर कर चुके थे, हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं, तो उनमें जितना भी मैंने पढ़ाया है वो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। उसके बाद अपन नए टॉपिक की तरफ चलेंगे, ताकि आप उन चीज़ों को रिलेट कर सको। ठीक है, जैसा कि मैं आपके लिए होमवर्क देके गया था, अब कुछ तो ऐसे इग्नोर करके बैठ गए होंगे, क्योंकि होमवर्क तो उन्हें अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि पढ़ने का मन होता नहीं है, तो होमवर्क क्यों अच्छा लगेगा, है ना। तो जो भी अगर आपने होमवर्क किया है नहीं किया है, मर्जी है आपकी, हमारा काम समझाने का है। तो प्लीज़ आपको जो सलाह दी जाए, जो भी टीचर बता रहा है, अगर आपको वास्तविकता में पढ़ना ही है तो वो काम करके ही लेके आएँ। ठीक है, हालांकि क्लासेस ऑनलाइन है, ये आपका हम होमवर्क चेक कर नहीं सकते। ठीक है, तो आप इस क्लास को ऐसे पढ़ो जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। आपको होमवर्क दिया जा रहा है, होमवर्क करें। जो भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं वो रिवाइज़ करें। जितने भी फॉर्मूले मैंने बताए हैं वो घर पर रिवाइज़ करें, है ना। और अब मैं सबसे पहले हम जो अपन पढ़ चुके थे उसको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। आप धैर्य बना के रखें और आराम से सिर्फ सुनते रहें। ठीक है, जब मैं बोलूँ कि आपको लिखना है तब आपको लिखना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर है हमारा 12th चैप्टर है। इसमें हमने पढ़ना है विद्युत धारा। क्या पढ़ना है? विद्युत धारा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। ये तो पढ़ना है, यही अपन पढ़ चुके थे, है ना। हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट। देखो, सबसे पहले मैं बात करूं तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले पढ़ा थे हमने परिपथ, यानी कि सर्किट। सर्किट क्या होते हैं हमारे? जैसे कि अपन विशेष, यानी कि बहुत सारे चीज़ों को जोड़ रहे हैं, यानी कि उपकरणों को, जिनको अपन प्रतिरोध करें। तो जैसे कि हमने बल्ब जोड़ा, है ना, अपना फ्रिज हुआ, कूलर हुआ, टीवी हुआ, एलईडी हुआ, इन जितने भी सारे अगर अपन जोड़ रहे हैं किसी विद्युत परिपथ से, तो उसको क्या कहेंगे अपन? परिपथ कहते थे। ठीक है, मैंने डायग्राम भी बनाया था, है ना। आपको अगर, अब देखो मैं ये तो रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट अपने टॉपिक करने वाले हैं। आपको ये जो डिटेल में पढ़ना है और वास्तव में समझना है, याद करना है, तो आप वापस जो वीडियो हैं इस चैप्टर की, आप उसको एक बार जरूर देखें। ठीक है, परिपथ के हमने बाद पढ़ा था हमने विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा क्या होती थी? मैंने इसकी एक परिभाषा बताई थी कि आवेशों के प्रवाह की जो दर होती है उसको क्या कहते हैं अपन? विद्युत धारा कहते हैं। और आवेश कौन से बताए थे मैंने? एक ऋणावेश होता है, एक धनावेश होता है। तो जब तक इलेक्ट्रॉन्स की खोज नहीं हुई थी, तब अपन मानते थे कि जो विद्युत धारा है प्लस से माइनस की तरफ जाती है। ठीक है, अब बाद में जब पता चला कि इलेक्ट्रॉनों की खोज हो चुकी है, तब इलेक्ट्रॉन जो हैं माइनस से प्लस की ओर जाते हैं और विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर आती है। ठीक है, क्लियर है? आगे देखो, फिर हमने विद्युत धारा का जो मात्रक पढ़ा था। मात्रक क्या था? विद्युत धारा को किस में मापते थे अपन? एम्पियर में मापते थे।
फिर मैंने 1 एम्पियर की परिभाषा बताई थी, 1 एम्पियर की परिभाषा याद है आपको? यानी कि सबसे पहले विद्युत धारा बताई थी, फिर उसका मात्रक क्या होता है, 1 एम्पियर होता है, और ये होती है 1 एम्पियर की परिभाषा मैंने बताई थी कि 1 कूलाम आवेश को, हमने बताया था कि आवेशों की प्रवाह की दर यानी कि आवेश का बहना क्या होती है, विद्युत धारा। अगर 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में चल रहे हैं या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहे हैं, ऋणावेश से धनावेश जा रहे हैं, तो उसको क्या कहें प्रॉब्लम, 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, फिर अपने बात की थी पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभव और विभवांतर की करी थी। तो विभवांतर क्या था, जैसे हमारा ये कोई धारावाही चालक था, इसमें इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाएंगे, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन हैं एक सिरे से दूसरे सिरे जा रहे हैं और तो धारा एक सिरे से दूसरी तरफ जा रही है, तो इसके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न जो विभव होता है ना, उसको क्या कहते हैं अपन, विभवांतर कहते हैं। यानी कि 2 सिरों के बीच होता है विभवांतर। ठीक है, विभवांतर को मैंने मापने का एक वो बताया था, इसकी एक परिभाषा बताई थी कि 2 बिंदुओं यानी कि किसी एकांक आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसको क्या कहते हैं अपन, विभवांतर कहते हैं। फिर मैंने इसका एक मात्रक बताया था, वोल्ट। विभवांतर को किस में मापते हैं अपन, वोल्ट में मापते हैं। क्लियर है आपको, मैं ये चीज़ बता चुका हूँ। ठीक है, फिर मैंने बताई थी 1 वोल्ट की परिभाषा। 1 वोल्ट की परिभाषा क्या थी, सॉरी पहले अपन देखें विभवांतर की, यानी 1 वोल्ट की जो वोल्ट की परिभाषा है विभवांतर की, वो है W अपॉन Q, इसको कहते हैं अपन B, बताया था। यानी कि Q आवेश हैं, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में W कार्य करना पड़ रहा है, तो वो क्या होता है हमारा विभवांतर। फिर मैंने 1 वोल्ट की परिभाषा बताई। अब देखो W क्या होता है, कार्य होता है, और कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल। दूसरी बात Q क्या होते हैं, आवेश, और आवेश को किस में मापते हैं, कूलाम में। तो 1 वोल्ट की परिभाषा का मतलब है कि 1 कूलाम को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जा रहा है, कितना किया जा रहा है, 1 जूल। तो उस पर उत्पन्न विभवांतर होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। क्लियर है? ठीक है, फिर हमने बात करी थी ओम का नियम, है ना। इसके बाद क्या बात करी थी, ओम का नियम। ओम के नियम की बात करी थी। ओम का नियम मैंने बताया था, आपको लिख लेना है ओम और फिर लिख लेना है वीर। क्या हो गया ये, ओम वीर। ओम का नियम कहता है कि जो ताप अगर अपन समान रखें तो किसी धारावाही चालक में, धारावाही चालक क्या होता है, कोई उपकरण मान लेते हैं अपन। आप तो ये सोचो माइंड में कि ये कोई उपकरण है। क्लियर है? देखो किसी धारावाही चालक में उत्पन्न विभवांतर I के समानुपाती होता है, यानी कि धारा के समानुपाती होता है। यानी कि अगर अपन धारा का मान बढ़ाएंगे तो विभवांतर भी बढ़ता है। फिर मैंने बताया था V प्रोपोर्शनल की जगह बराबर लगाएंगे और R लगाएंगे कांस्टेंट, और R को कहते हैं अपन प्रतिरोध। फिर मैंने बताया था प्रतिरोध किसको कहते हैं, यानी रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोध कहते हैं कि किसी चालक में उपस्थित वह गुण जो धारा के बहने का या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करता है, यानी कि ये रुकता है धारा को बहने से, तो उसको क्या कहते थे अपन, प्रतिरोध। फिर प्रतिरोध को मैंने मापा था किसमें, ओम में मापा था ना। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब मैंने 1 ओम की परिभाषा भी बताई थी, 1V/1A। कैसे, यानी कि अगर किसी धारावाही चालक में 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें उत्पन्न विभवांतर है 1 वोल्ट है, तो उसको क्या कहेंगे अपन, 1 ओम प्रतिरोध कहेंगे। तो यहाँ तक हम अपन क्लियर कर चुके थे। ठीक है, सेकंड जो बात है यहाँ तक आपको याद होना चाहिए। अगर ये जो डिटेल पढ़नी है तो पहली जो वाली वीडियो है आप उसको जरूर देखें। आज अपन बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में, यानी कि हम किस तरह इन उपकरणों को जोड़ें ताकि हमारी विद्युत कम खर्च हो, खराबी कम हो। तो इन चीज़ों से रिलेटेड अपन बात करने वाले। ठीक है, तब तक
आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबानी है, ताकि जो नेक्स्ट क्लास हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। और आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं, दोस्त हैं, आप उनको क्लास को शेयर करें और आराम से धीरे धीरे क्लासों का आनंद उठाएं और पढ़ते जाएं। ठीक है, अब अपन आज के जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसके बारे में बात करेंगे। देखो, हमारा जो टॉपिक है बड़ा सरल है, मैं बड़े आराम से धीरे धीरे चल रहा हूँ, कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं यहाँ पे बोर्ड पे पढ़ाऊँ और आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाएं। मेरा काम है समझाने का, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए चीज़ें, बशर्ते आपको घर पे एक बार तो कम से कम रिवाइज करना ही पड़ेगा। बाकी आपकी मर्जी है, पढ़ना ना पढ़ना कोई ज़रूरत है नहीं किसी से, क्योंकि आपको सिर्फ ये चीज़ सोचनी है कि अगर ये 10th क्लास है, अगर आप यहाँ से नहीं पढ़े तो आगे सोचो कि आपका क्या होगा, आप क्या करने वाले हो। आप जिन लोगों के साथ रहते हो, जो आपके अच्छे दोस्त हैं, जब आपका परिणाम अच्छा नहीं होगा वो भी ये कहेंगे यार इससे दूर रहना चाहिए। वो नहीं, उसके घर वाले भी कहेंगे कि उस लड़के के साथ या उस लड़की के साथ मत रहो क्योंकि पढ़ता नहीं है। ठीक है, इससे अच्छा है भाई पढ़ाई पे ध्यान दो। अपन बहुत स्लो चल रहे हैं, लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद वापस अपन रिवीजन क्लासेस लगाएंगे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे किया करेंगे। पहले आप सिलेबस कंप्लीट करो, फिर उसके बाद रिवीजन। ठीक है, हम आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ बने रहो, लगातार क्लासों का आनंद लें और रेगुलर पढ़ाई करें। ठीक है, अगर आपको अच्छे नंबरों से पास होना है तो, बाकी का आपकी मर्जी है। तो अपन टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आते हैं आपका हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। जब आपके माइंड में आए प्रतिरोध तो आप सीधा कोई उपकरण सोच लो, यानी कि कोई उपकरण सोच लो आपके माइंड में। प्रतिरोध का मतलब अपन सोच लेते हैं कुछ उपकरण, जैसे फ्रिज हुआ, टीवी, कूलर, जो भी आपके पंखा, फैन जो भी हैं, बल्ब, एलईडी, ये क्या है अपन एक प्रतिरोध है ना। इनको हमने जोड़ना है। अब कैसे जोड़ेंगे? इनको जोड़ने की 2 विधि हैं। कितनी विधि हैं? अपन एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखो, इसको कहेंगे अपन श्रेणी क्रम, और नेक्स्ट जो है उसको कहेंगे अपन समांतर या फिर पार्श्व क्रम। बड़े ध्यान से समझना है। इसमें से आपका जो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, इसमें से एक क्वेश्चन आप डेफिनेटली लिख लो, गारंटेड आने वाला है, या तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का होगा या सीरीज कॉम्बिनेशन का। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे देखो, मैं बना रहा हूँ 2 इमेज। देखो, सीरीज का मतलब क्या है? सीरीज का मतलब है जैसे कि मैंने ये कोई प्रतिरोध ले लिया, फिर ये कोई प्रतिरोध ले लिया, फिर ये कोई प्रतिरोध ले लिया, तो एक सीरीज में है ना ये, यानी कि एक लाइन में है, तो वो क्या है? हमारी सीरीज है। अब देखो, मैं चलो एक बिंदु लगा लेता हूँ मैं, ये कौन सा है हमारा? एक्स से मान लेता हूँ, और ये लास्ट में मान लेता है मैंने वाई, और ये मान लिया चलो मैंने पी, ये मान लिया क्यू। यानी एक प्रतिरोध होगा एक्स पी, एक हो गया पी क्यू, एक हो गया क्यू वाई। तुम्हारा जो मन हो, ए बी सी डी आबासदा आप कुछ भी मान सकते हो। बात करते हैं अपन समांतर क्रम की। अब देखो, एक तो ये मैंने ले लिया एक प्रतिरोध, ये दूसरा वाला प्रतिरोध, ये तीसरा वाला प्रतिरोध ले लिया, 3 प्रतिरोध। सेम मैं इनको मान लेता हूँ, जैसे ये मान लिया मैंने पी क्यू, ये मान लिया आर एस,
ये मान लिया मैंने TU। अब देखो इनमें अंतर क्या है। देखो मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन की। मैंने लिए चलो 3 तार ले लिए, 3 तार लिए है ना। अगर ये हमारा पहला तार है, ये कौन सा तार है, पहला तार, ये दूसरा तार, ये तीसरा तार। कितने तार लिए मैंने, 3 तार लिए। अपन घर में जो डोरी जोड़े ना, जैसे कि कोई तार टूट गया है ना, तो हम पर कैसे जोड़ देते हैं, ऐसे जोड़ते हैं, ये टुकड़ा टूटा हुआ है इससे ये जोड़ दिया है ना, अगर ये टुकड़ा टूटा हुआ है तो ये जोड़ दिया। तो ये कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, यानी कि सीधे अपन जोड़ना है, सीधे के सीधे जोड़ते जाना है। यानी ये तार टूट रहा है, इसके साथ ये जोड़ दिया, इसके साथ ये जोड़ दिया, यानी एक तरह से सीरीज में इसको अपन जोड़ते जाएंगे। तो ये कौन सा है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा, अब मैं इनको ऐसे ले लूँ, एक तार ये ले लिया, एक तार ये ले लिया, एक तार ये ले लिया। अब तीनों तारों को मैंने पकड़ लिया ऐसे, और ऐसे करके ये बंद कर दिया और ये बंद कर दिया, यानी कि एक ही बिंदु पे ये जोड़ दिए मैंने। देखो समांतर है क्या, नहीं है ना। तो ये कौन सा होगा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये कौन सा हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आगे देखो, अब हमने लगाने इसमें वोल्ट मीटर, अमीटर, बैटरी, लाइट, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे जोड़ने हैं। देखो अब मैं इसको थोड़ा सा सर्किट बना लेता हूँ। सर्किट में क्या क्या होते हैं, एक मान लो मैंने एक कुंजी ले ली, ठीक है, सर्किट में कुंजी हो गई। चलो ये मान लिया मैंने अमीटर है, ये यहाँ से क्या आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। ठीक है, चलो इतना ही काफ़ी है। अब देखो प्लस माइनस, आप ये याद रखो जिधर बड़ा वाला हो ना साइन, उधर प्लस लिखना है। क्लियर है, प्लस माइनस। अब जो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो करंट है, वो किधर चलता है, प्लस से माइनस की तरफ चलता है। बताया ना मैंने पिछले वीडियो में, प्लस से किधर चलता है, माइनस की तरफ, इधर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है ना। अगर मैं सेम उसमें बात करूं तो इनका तीनों का एक ही पॉइंट है, इनको जोड़ दिया चलो मैंने अमीटर से, फिर इसको जोड़ दिया बैटरी से, ठीक है। वोल्ट मीटर अपन बाद में जोड़ने वाले हैं, यहाँ पे मैंने लगा ली इसकी कुंजी। अब सेम है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी इसमें इधर जा रही है प्लस से माइनस की ओर। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए। मैं सर्किट बनाना पहले बता चुका हूँ। अगर अपन तीनों को लाइन बाय लगा दें तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, और अगर एक ही जगह पे जोड़ दें सबको तो वो कौन सा है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब देखो यहाँ से हमारी धारा चली, यहाँ से क्या चल रही है, धारा यानी कि करंट। तो इन तीनों प्रतिरोधों में, तीनों उपकरणों में जो धारा होगी वो क्या होगी, समान होगी। धारा कैसी होगी, समान होगी। इम्पोर्टेंट बात है ये, इसको इम्पोर्टेंट लगा के स्टार लगा के लिख लेना है। अब देखो सीधी सीधी बात है, अगर यहाँ पे कोई हमारी इलेक्ट्रिक आ रही है या करंट आ रहा है तो इस तीनों के पास जाएगा, सीधा जा रहा है, तो इन तीनों में जो धारा होगी समान होगी। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि अगर हमारे प्रतिरोध सीरीज कॉम्बिनेशन में है या श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनमें धारा कैसी होगी, समान होगी। बात करें मैं इसकी तो यहाँ पे धारा अलग जाएगी। मान लो यहाँ पे हमारा फ्रिज लग रहा है या कूलर लग रहा है या फैन, तो सबके लिए धारा अलग अलग जानी है ना। तो यहाँ पे धारा कैसी होगी, अलग अलग होगी। धारा कैसी होगी, असमान होगी। अभी तक मैंने केवल 4 शब्द लिखाए हैं, धारा समान और धारा असमान। यानी कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन पूछे आपसे तो सीरीज में धारा कैसी होगी, समान होगी, और पैरेलल में धारा कैसी होगी, असमान होगी। क्लियर है यहाँ तक। आगे पॉइंट की बात करें, अब मैंने इसमें किसी में भी वोल्ट मीटर नहीं लगाया है। अब देखो मैं सबसे पहले एक इसको x को यहाँ लिख लेता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने एक वोल्ट मीटर लगा लिया। अब देखो वोल्ट मीटर क्या मापता है, वोल्ट मीटर मापता है कि दो बिंदुओं के बीच, है ना,
जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे मापता है वोल्टमीटर। क्लियर है, बता चुका हूँ। अब देखो, इन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात कर रहा है ये वोल्टमीटर। तो इन दो बिंदुओं के बीच तीनों प्रतिरोध आ रहे हैं हमारे। अगर मैं सेम ऐसे ही इसमें भी जोड़ दूं एक वोल्टमीटर यहाँ पे, है ना, अब बिल्कुल सेम कंडीशन है, यहाँ पर भी तीनों प्रतिरोधों का वोल्टमीटर के द्वारा विभव मापा जा रहा है, यहाँ पे भी तीनों का विभव मापा जा रहा है। अब देखो, अगर मैं इस वोल्टमीटर को ऐसे नहीं लगाता हूँ, ऐसे लगाता हूँ, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ P Q और Y, ठीक है। इसको मैंने B1 मान लिया, B1, यानी कि पहले प्रतिरोध का विभव मापने के लिए मैंने क्या लगाया है, एक वोल्टमीटर लगाया है पहला वाला। फिर मैं दूसरे को मापने के लिए एक वोल्टमीटर और लगा रहा हूँ, B2 प्लस माइनस इन दोनों के बीच में, और फिर इसके बीच में लगा रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक? B3 प्लस माइनस। अब देखो, अब इसमें क्या होगा, इसमें विभव अलग होगा, इसमें विभव अलग होगा, और इसमें विभव अलग होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है या श्रेणी क्रम जो संयोजन होगा, उसमें विभवांतर जो होगा वो कैसा होगा, विभवांतर कैसा होगा, असमान होगा। और जहां पे धारा असमान है वहां पे विभवांतर कैसा होगा, समान होगा। समझ में आया या नहीं? ठीक है। अब देखो, एक बार मैं फिर से बता दूं, मैंने एक सीरीज कॉम्बिनेशन का वो बनाया, एक बनाया था पैरेलल का। मैंने 3 रेजिस्टेंस लिए, प्रतिरोध लिए, जो कि श्रेणी क्रम में लगा रखे मैंने। फिर मैंने क्या किया कि पैरेलल क्रम में लगा लिए, फिर 3 मैंने ये ले लिए। इसमें मैंने देखा कि सब में धारा एक समान आ रही है, इसमें अलग अलग धारा जा रही है, इसमें अलग जाएगी, इसमें अलग जाएगी, इसमें अलग जाएगी। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि धारा समान है, तो विभवांतर कैसा आ रहा है, असमान आ रहा है। फिर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर धारा असमान है तो विभवांतर कैसा आएगा, समान आएगा। आराम आराम से समझना है, ज़्यादा लोड लेना नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करूं, अब देखो, अगर मैं मापूं कि हमने जब पहले एक वोल्टमीटर लगाया था, है ना, मैंने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करके करंट आया, और तीनों का जो वो है विभवांतर है, इन तीनों का विभवांतर, कब की बात कर रहा हूँ मैं, जब मैंने अभी लगाया था ना इसे, ये जो रेड में लगा रहा हूँ, ठीक है, ये अलग है, ध्यान रखना, जो पहले बताई थी मैंने कंडीशन, यानी कि मैंने एक वोल्टमीटर अभी ऐसे लगाया था ना, लगाया था। अब देखो, समझने वाली बात इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट बात है। देखो कि जब मैं तीनों का विभव निकाल रहा हूँ एक साथ, जब मैं तीनों का, भाई 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लग रहे हैं, तीनों का मैं विभव निकाल रहा हूँ, कैसे निकालूंगा, सबसे मैंने स्विच ऑन किया, करंट आया, ठीक है, अमीटर के थ्रू गया सभी प्रतिरोधों के अंदर। तो जब मैंने देखा कि इन तीनों का जो विभव है, इन तीनों को जोड़ने पर जो विभव आ गए वो बराबर आएगा। नहीं आया समझ? दोबारा देखो कि अगर मैं इन तीनों का एक साथ विभव निकाल रहा हूं, तो इसका जो प्रतिरोध होगा विभव होगा, इसका जो विभव होगा, इसका जो विभव होगा, अगर मैं अलग अलग विभव निकाल लूं तो ये जो विभव है इसके बराबर होगा। देखो कैसे, इसका मतलब ये है कि जो V का जो मान है, V टोटल है, VS लिख लेता हूँ क्योंकि सीरीज है, तो VS का जो मान है वो कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, देखो मैंने कहा है कि अगर तीनों प्रतिरोध मैंने लगा लिए सीरीज कॉम्बिनेशन में, लगा लिए,
और मुझे इनका निकालना है विभव, V निकालना है। तो जब मैं V निकालूंगा तो इसका प्रतिरोध मैंने इसका V निकाल लिया तीनों का एक साथ। ये क्या है, मैंने मान लिया Vs। फिर मैं अलग अलग निकाल रहा हूँ, V1 का निकाला, V2 निकाला, V3 निकाला। तो इनकी जो वैल्यू है इन तीनों की मिला के इसके बराबर आएगी। समझ भाई? इसमें क्या है, अब देखो इसमें से अब ये हमारी इलेक्ट्रिक जा रही है, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे कोई वो लगाता हूँ V1, फिर एक मैं यहाँ पे लगा के देखता हूँ V2, और एक मैं चलो यहाँ पे लगा के देखता हूँ V3। अब मैंने बताया कि इसमें धारा कैसी आ रही है, असमान आ रही है, और विभव कैसा है, समान है। विभवांतर समान बता चुका हूँ मैं। तो ये जो विभवांतर होगा ये सब विभवांतरों को बिल्कुल बराबर होगा, यानी इसमें विभवांतर वही होगा, इसमें भी विभवांतर वही होगा, इसमें भी विभवांतर वही होगा। इसमें क्या था, विभवांतर इसमें अलग था, इसमें अलग था, इसमें अलग था। केवल इसमें याद रखने की बात यह है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो धारा है बिल्कुल सीधी आएगी। धारा कैसी आएगी, बिल्कुल सीधी, और सीधी आएगी तो धारा आएगी समान। जहाँ पर धारा समान होगी वहाँ विभवांतर कैसा होगा, असमान होगा। इसमें उल्टा है। इसमें क्या कह रहा हूँ मैं, इसमें अब बात करूँगा यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक करंट की। मैंने बताया था कि धारा कैसी है यहाँ पे अलग अलग। तो इसमें जो धारा है, इसमें मान लिया मैंने I1, इसमें मान लिया I2, इसमें मान ली I3। तो इसकी जो टोटल धारा है, जो I है, I और P ले लेता हूँ पैरेलल, I और P। फिर मैं बात करूँगा, एक सेकंड, हाँ, ये क्या है, IP। IP का मतलब है, यानी पहले प्रतिरोध में धारा कितनी है, I1, ठीक है। इसमें I1 मैंने लिखा नहीं है क्योंकि ज़्यादा तुम्हारे समझ नहीं आता। दूसरे प्रतिरोध में कितनी है, I2, और तीसरे में कितनी है, I3। देखो ये यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। कैसे, मैंने बताया, दिमाग को बिल्कुल शांत रखो। अब सुनो दोबारा, जब सीरीज कॉम्बिनेशन की बात होगी तो तीनों जो प्रतिरोध मैंने लगाए हैं उनमें धारा कैसी आएगी, समान। क्योंकि देखो सीधी आ रही है ना, आ रही है, ठीक है। अब धारा जब समान आ रही है तो वहाँ पे विभवांतर सब में अलग अलग उत्पन्न हो रहा है। अगर मैं बात करूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन की, यानी समांतर क्रम की, उसमें धारा अलग अलग आ रही है। धारा कैसी आ रही है, अलग अलग, और विभवांतर यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। तो सब में विभवांतर कैसा आ रहा है, सेम। यहाँ तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, और फिर मैं नेक्स्ट अपन बात करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो गया। चलो अब ये सूत्र आपको याद रखने, पहले तो मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। देखो अगर आपको फिर भी अगर ये समझ में नहीं आया है तो भाई एक बार वीडियो पीछे देख लें, एक बार पीछे करके, है ना। मैं पूरा ही मिटा देता हूँ इसको। एक साथ पढ़ेंगे दोनों कॉम्बिनेशन को। देखो मैंने बताया है, सबसे पहले बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन, और फिर हमने एक लाइन काटनी है, फिर है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है। हम आ चुके थे कि इसमें क्या था, वोल्टेज यानी कि विभवांतर क्या था, अलग। तो V = V1, S लगा लिया, S का मतलब सीरीज, प्लस V2 प्लस V3। उसमें मैंने बताया था कि I = I1 प्लस I2 प्लस I3। भाई यहाँ पे वोल्ट था, विभवांतर था, वो अलग था, इसलिए अलग अलग जोड़ दिया। यहाँ पे धारा अलग थी तो वो धारा अलग अलग जोड़ दी। यहाँ पे विभवांतर समान है तो विभवांतर जब समान है तो जोड़ेंगे क्या, टोटल विभवांतर भी वही है, सब में जो विभवांतर है वो भी यही है। आगे अपन इसको देखो, देखो हमने ओम का नियम पढ़ा था, चूंकि ओम का नियम क्या था पढ़ा,
ओम का नियम पढ़ा था हमने, ओम बराबर V इज इक्वल टू आई आर, पढ़े थे, आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। अब मैं बी एस लगा लेता हूँ, है ना, चलो नहीं लगा रहा, ये तो ओम का नियम है। अब देखो हम V की जगह लिख दें अगर आई आर, तो कोई समस्या है नहीं है। चलो यहाँ पर रखो V की जगह आई आर, तो आई आर साइन में पीछे लगाऊंगा, एस लगा लो, है ना भाई, एस है ना। अब आप सोचेंगे यहाँ पे एस क्यों नहीं लगाया, बताऊंगा अभी। V1 का आई आर वन, V2 का आई आर टू, V3 का आई आर थ्री। मैंने किस लिए नहीं लगाया यहाँ पे 1 2 3 या एस, क्योंकि मैंने बता चुका हूँ कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा हमारा, जो श्रेणी क्रम संयोजन होगा, उसमें जो धारा होगी समान होगी, बताया था। तो अगर मैं इसको कॉमन निकाल लूँ, चलो आई आर एस बराबर आई, मैंने इसमें कॉमन निकाल लिया यानी सब में से, तो यहाँ पे क्या बचा R1, यहाँ पे क्या बचा R2, यहाँ पे क्या बचा R3। क्लियर है, इस आई से मैंने ये आई काट दिया, तो RS जो बचेगा हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा। क्लियर है, तो ये कौन सी है गई हमारी, ये हो गई सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। यानी कि अगर मैं कहूँ कि सीरीज कॉम्बिनेशन या श्रेणी क्रम संयोजन में जो टोटल प्रतिरोध होता है वो सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। मैं इस लाइन को एक बार लिखा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। यानी कि मैं लिखूँ श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध क्या है यहाँ पे RS है ना, सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ये मैं प्रूव कर चुका हूँ। अब अपन बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर मैं ओम का नियम ले रहा हूँ, यहाँ पे भी क्या ले रहा हूँ, ओम का नियम। ओम का नियम मैंने फिर से लिखा दूँ, अगर अपन V इज इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पे देखो I की वैल्यू है, IP लगा लेता हूँ पैरेलल, तो मैं I की वैल्यू निकाल लूँ, तो इसको लिख लूँ V अपॉन R, ये R इसके नीचे पहुँच जाएगा, तो V अपॉन R इज इक्वल टू आई। देखो जैसे मैंने V की जगह आई आर लिखा, अब यहाँ पे I है तो I की जगह V अपॉन R लिख सकता हूँ ना मैं। चलो लिखो V अपॉन R P। सेम बात मैंने यहाँ पे P क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो V की वैल्यू होती है वो बराबर बराबर होती है। अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं है, थोड़ा सा पीछे वीडियो में जाओ, समझ में आ जाएगा। देखो इसकी जगह क्या लिखा मैंने, V1 तो लगाएंगे नहीं क्योंकि R1 V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। क्लियर है, जैसे मैंने यहाँ पे I कॉमन लिया था, वहाँ V कॉमन ले लेते हैं। मैंने इधर से क्या निकाला V, तो इधर क्या बचा 1 अपॉन RP बराबर, सब में से मैंने V निकाल लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब क्या करूँगा मैं, V से V को कैंसिल कर दूंगा, फिर ये क्या आ गया 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस, अगर हमारे ज़्यादा प्रतिरोध हों तो, है ना, 4 हों तो R4, ऐसे करके आगे आगे चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला। अब जैसे मैंने इसमें क्या लिखा था कि श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध RS सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है।
इसमें क्या लिखूँगा, इसमें लिखूँगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में यानी समांतर में या पार्श्व क्रम में जो टोटल प्रतिरोध होगा वो सभी प्रतिरोधों के उल्टा होगा, यानी व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा। ये इस लैंग्वेज आपको लिखनी है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, क्या है कि समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम का योग होता है, यानी कि उनके उल्टे का योग होता है। अब एक इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे जो RS होगा, यहाँ पे जो प्रतिरोध होगा, इन सब के प्रतिरोध के बराबर होगा। समझ में आया? देखो यहाँ भाई ये जो प्रतिरोध है टोटल, इन सब के प्रतिरोधों के योग के बराबर है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो टोटल, मैं एक बार लाइन लिख रहा हूँ कि यहाँ पे जो कुल प्रतिरोध होगा, इसमें जो कुल प्रतिरोध होगा इन सब के योग से कम होगा, इन सब के योग से कम होगा, सॉरी अधिक होगा, ये अधिक होगा सबके योग से। कैसे? अब अपन मान लो एक 2 ओम का प्रतिरोध है, एक 3 ओम का है, एक 4 ओम का है। अगर हम उनको उल्टा करके जोड़ेंगे तो भाई इसकी जो वैल्यू है इनसे तो ज़्यादा ही आएगी। तो अपन कह सकते हैं कि इसका जो कुल प्रतिरोध है इनके टोटल प्रतिरोध से अधिक होता है। इज इट क्लियर? बहुत शानदार क्लास है ये, बहुत ही शानदार तरीक़ा से मैंने समझाया है। अब दोनों को एक साथ पढ़ेंगे ना तो आपको जल्दी समझ में आएगा। बाकी का मैं इनको अलग अलग करके भी समझा सकता था, लेकिन नहीं, फिर फ़ायदा क्या था जब आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। मेरा ओनली ये है कि आपको चीज़ें समझ में आए, बाकी का मन आपका है। और आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप खुद नहीं सोचेंगे। जब आप खुद सोचेंगे ना कि मुझे समझना है तो ही समझ में आएंगे, ठीक है। अब इस चैप्टर में जो हमारा रह गया है ना, इस चैप्टर में एक रह गया विद्युत की शक्ति। एक टॉपिक रह गया है कि हमारा जैसे फ्रिज हुआ, कूलर हुआ, पंखा हुआ, मोटर हुई, ये गर्म क्यों हो जाते हैं। हमारे जो भाई कुछ उपकरण चल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से, तो ये गर्म क्यों हो जाते हैं। तो ये है हमारा ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव। इसके बारे में पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। फिर अपन पढ़ेंगे बस लेस्ट जो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे ओम के नियम से संबंधित, पैरेलल कॉम्बिनेशन से संबंधित, सीरीज कॉम्बिनेशन से संबंधित, वो सारे क्वेश्चन अपन एक वीडियो में कर लेंगे। यानी कि जो एक लेक्चर और होगा, यानी 4 लेक्चर में आपका ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तब तक आपसे मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, उसकी बेल आइकन दबाएं, बेल आइकन, ताकि आपके लिए नोटिफिकेशन मिल सके यूट्यूब से। आप फ्री क्लासेस रेगुलर पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो मैं होमवर्क देके जा रहा हूँ, होमवर्क क्या है कि इसकी जो लैंग्वेज है वो आपको लिखनी है। एक बार लैंग्वेज फिर से बोल रहा हूँ मैं कि समांतर क्रम में जो कुल प्रतिरोध होता है उन सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ये सारे आपको याद होने चाहिए। एक वोल्ट की परिभाषा, एक अमीटर की परिभाषा, ये सारे आपको याद कर लेने हैं। अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये सभी सूत्र आपको 4-5 जो भी मैंने बताए हैं आपको ये याद कर लेने हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।